हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है दोस्तों। आई होप आप लोग चकाचक मस्त बढ़िया और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं और आज हमारे इस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, आई मीन दिशा और दूरी। दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को बात करेंगे और जो हमारे पास शिकायत आई हैं इस चैप्टर से, कई सारे बच्चों ने कई सारी वीडियोस देखी और उनमें हमें बोला है कि भैया हमें समझ में नहीं आ पाते, इसमें दिशा को इसको जो बोलता है दाएं बाएं की ऐसी समस्याएं होती हैं और कभी सामने आमने सामने की उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपके लिए काफ़ी लाजवाब ट्रिक्स लेकर के आए हैं ताकि आपकी इन समस्याओं को हम सॉल्व कर सकें और चैप्टर को अच्छे से हम गाइड कर सकें ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना मिले। तो हमारी यही पूरी तरीके से कोशिश होगी कि हमारा जो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानकारियां हासिल करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपको सबसे पहले आपको 4 दिशाएं मिलेंगी, ठीक है। वो 4 दिशाएं जो आपने बचपन से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो और आगे भी आप पढ़ोगे, शायद ये हमारे पास जिंदगी भर तक रहेगा। इससे हमारा साथ छूटने वाला ही नहीं है। जैसे हमारा और आपका साथ अब छूटने वाला नहीं है, वैसे इससे भी साथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना लाइफ चल ही नहीं सकती। हमेशा हमें गूगल मैप्स की ज़रूरत पड़ती है, हम आते जाते हैं, ठीक है। हमें साइड के बारे में नॉलेज चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने बचपन में पढ़ा था पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिन्हें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 4 साइडें ही पढ़ी थी। कितनी? सिर्फ 4 ही पढ़ी थी। लेकिन अब आपको 8 साइडों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यहां पर तो सिर्फ आपको 4 दिया गया है, बट यहां पर आपको 8 साइडों के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमारे पास 4 साइडें तो होती हैं, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा भी इन दोनों साइडों को मिला करके एक नई साइड उसके मिडिल की क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि इस एरिया के बारे में भी गणना की जा सके। इसी तरीके से इसका अपोजिट हमारे पास ये भी एक साइड कंप्लीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये 4 साइडें एक्स्ट्रा हुई कहां से। ये 4 साइडें होती क्या है, जैसे आपको नॉर्थ और ईस्ट का दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि इन दोनों को मिला करके एक मिडिल की जो लाइन होती है उसको बना दिया जाता है और उस लाइन से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास साउथ ईस्ट हो जाते हैं और वेस्ट साउथ होते हैं, नॉर्थ वेस्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 1 2 3 4 ये और प्लस ये 4 आप देखेंगे। हम एक बार काउंट करके आपको बताते हैं। 1 2 3 4, ये तो 4 हमारे पास हो गए। फिर काउंट कर लेते हैं 5th 6 7 और 8। आपके पास टोटल मिलाकर के आप देखेंगे 8 साइडें हो गई। नेक्स्ट दोस्तों आगे हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, कहते हैं हमसे कमेंट में मिला हुआ भी हमें जवाब कि हमें यहां पर जो लेफ्ट राइट बोलता है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आपको सिर्फ एरो पर ही सॉल्व करना है। एरो के माध्यम से ही आप लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि एरो पर ही हमने आपको ट्रिक दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो एरो पर देखा जाएगा, आपको देखने को मिलेगा यहां पर कि आपका एरो हमेशा इसी तरीके से बनता है। इसी को हम एरो कहते हैं। जी हां, यहां पर जो आर होता है, आर से राइट होता है, राइट को हम दाएं भी कहते हैं। लेफ्ट से एल से क्या होता है, लेफ्ट होता है, जिसे हम बाएं भी कहते हैं। तो आपका दायां और बायां ये दोनों मैटर यहीं पर सॉल्व होता है। जब भी आपसे बोलेगा कि आपने दाएं मोड़े तो आपको इसकी साइड में ये जो एरो का एक हैंड से आपको समझ में आ रहा होगा, इसके साइड में हम क्या करेंगे, आपको मुड़ना है। अगर वो बाएं बोलता है तो आपको बाएं साइड में मोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे होंगे क्वेश्चंस, एरो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे।
तो दोस्तों आइए देखते हैं, एक चीज और हमें यहां पर देखने को मिलता है, हम इसी एरो पर ही अपनी चारों साइडों को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो इसका नीचे का एरिया है इसको हम साउथ कह सकते हैं और इसको हम नॉर्थ कह सकते हैं। ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। आई थिंक आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। चारों साइडें अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से आपकी चारों साइडें क्या हो जाती हैं दोस्तों, क्लियर हो जाती हैं। आपको भूलने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी आप भूल ही नहीं सकते, जरूरत तो अलग की बात है, आप भूल ही नहीं सकते। खैर कोई नहीं, हम चलते हैं देखते हैं। और इससे ज्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते। बाकी आपको बोला जाता है कि सूरज की दिशा में अगर उसने आपसे बोला कि सुबह 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 के समय, जैसे क्वेश्चन बना दिया गया कि सुबह के समय राम सूरज की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि वह बोल रहा है पूरब दिशा में सूरज निकलता है। तो ठीक है, यह आपका सन है। अगर हम साइड इस तरीके से बना लेते हैं तो आपके सन अगर इधर होता है, सन है, तो हमें क्या करना है, अपने घर से 5 दिशा में पूरब की तरफ ही क्या करना है, राम को जाना है। राम क्या करेगा, सूरज की तरफ 5 किलोमीटर गया। इसका मतलब ये होता है ये साइड आप देखेंगे कि किस साइड गया, वो पूरब की दिशा में गया, क्योंकि पूरब में ही सूरज उगता है। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अगर उसने कहा वो बाएं मुड़ा या दाएं मुड़ा, अगर ये इस साइड में जाएगा, एरो आपका जो ऐसे है वो अगर इस साइड में जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे राइट हो जाएगा, ऊपर लेफ्ट हो जाएगा। अगर वो बोला कि लेफ्ट मुड़ गया या बाएं मुड़ गया तो आपको क्या करना है, बाएं मोड़ देना है। ठीक है, आपका इस तरीके से राइट यहां जाएगा, लेफ्ट यहां जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे, ताकि आपकी सभी समस्याओं का जो समाधान है वो यहां पर मिल सके। आई होप दोस्तों आप हमारी इस ट्रिक को समझ पा रहे होंगे। बाकी ऐसे ही ट्रिक्स हम यहां पर ना बता करके अगर हम क्वेश्चन में ही आपको बताएंगे, सभी क्वेश्चनों में ही बताते चलेंगे, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक को हम क्या क्या कहां करेंगे, इस ट्रिक को हम बात क्वेश्चन में ही करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए उन्हें हम रीड कर लेते हैं एक बार। आई होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलते एक बार हम आपको रीड करके बताते हैं। यहां पर दिया गया है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चल करके बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। उन्मुख का अर्थ यह हो जाता है कि लास्ट में उसका फेस किस दिशा की ओर है। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन पे क्या हमें रिजल्ट मिलता है। यहां पर दिया गया है, हमने जैसे आपको बता रखा था अपने कंपास के बारे में कि हमारा जो कंपास होता है वो हमें क्या रिजल्ट करता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। उसने बोला कि वह पूरब की दिशा में चलता है। जैसा कि हमने एक अपने फंडे को बताया था कि हमारा फंडा ये एरो है, इसको हम राइट कहते हैं, इसको हम लेफ्ट कहते हैं। वह पूरब दिशा की ओर चलता है, तो हम इसको पूरब दिशा की ओर 4 किलोमीटर लेकर के यहां से लेके चलेंगे। ये रहा आपका 4 किलोमीटर और पूरब दिशा में ये गया। उसके बाद बोला गया वो अपने बाएं मुड़ता है। अगर ये एरो ऐसे जाएगा तो ये राइट आपका नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। तो वह बताया बाएं लेफ्ट ऊपर 4 किलोमीटर जाता है वो। नेक्स्ट टाइम पर 4 किलोमीटर वो ऊपर गया। उसके बाद उसने बोला वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर से वह लेफ्ट मुड़ता है, क्योंकि आपका लेफ्ट यही, राइट यही होगा। फिर से वह क्या करता है, लेफ्ट साइड में 4 किलोमीटर मुड़ करके चलता है। ये रहा आपका 4 किलोमीटर। तो दोस्तों अब वह पूछा कि उस व्यक्ति का फेस अब किस दिशा में है। तो आप जैसा कि देख पाएंगे ये जो साइड होती है इस दिशा में, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम। और यही हमारा दोस्तों आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है।
दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा। चलते हैं एक बार हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं यहाँ पर कि हमें इस क्वेश्चन से क्या जानकारी मिलती है। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चन को देख करके, क्योंकि ये हमारी उसी घड़ी के ऊपर है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, मतलब हमें घड़ी को ही क्या करना है, घुमा देना है, तो बताएं कि 9 का अंक किस दिशा की ओर होगा, किस दिशा में होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं हमारा रियल में वॉच इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। बट हमें नेक्स्ट वॉच बनानी पड़ेगी, और वो हमारे पास ये हमारी वॉच है। उन्होंने हमसे कहा कि जो 12 है वो पूरब दिशा में होगा। अगर हम पूरी घड़ी को रोटेट कर देंगे तो 12 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, 3 के बाद जो आपका 6 आता है वो यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 4 5 7 8 10 और 11 इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी घड़ी बन चुकी है। अगर ये पूरब दिशा में है दोस्तों, ये क्या है, ईस्ट साइड में दिया गया है, तो उसने पूछा कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। आपके सामने आपका आंसर है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में ही आपको यह दिख रहा है, जिसका आंसर क्या है, उत्तर दिशा की ओर होगा। ये क्या है आपका आंसर, उत्तर दिशा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो हमारे इसी साइड से दिशा और दूरी वाले चैप्टर से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अगर हम इनके साइड को एरो को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आइए इन्हें हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एक बार रीड करें इन्हें दोस्तों एक बार। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं इस लाजवाब क्वेश्चन में हमें क्या जानकारी मिलती है। यहां पर दिया गया है, एक सुबह सूर्योदय के बाद रोमू एवं श्यामू एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। अगर रोमू की परछाई श्यामू के ठीक बाएं पड़ती है तो रोमू का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सुबह का समय था और सुबह सुबह हमारा जो सन है वो पूरब की दिशा में क्या होता है दोस्तों, निकलता है। आप सभी को ये पता है। क्वेश्चन में एक बात बोला गया कि जो रोमू है, रोमू और श्यामू, तो यहां पर बताया गया है अगर रोमू की परछाई किसकी ओर पड़े, श्यामू के ठीक बाएं पड़े, तो अगर इसको हम रोमू ले लेते हैं, इसका क्या होगा, राइट जो होगा वो ये है और लेफ्ट ये है। इसकी परछाई इस श्यामू के ये राइट ये लेफ्ट, श्यामू के क्या पड़ रहा है दोस्तों, बाएं साइड में पड़ रहा है। ठीक है, बाएं साइड में पड़ रहा है। तो बताइए चेहरा किस दिशा में है, रोमू का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो हमारे पास रोमू ये रहा और इसी साइड के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं कि किसका चेहरा कहां पर है। आप देख पाएंगे हमारा ये साउथ होता है तो रोमू का चेहरा नीचे की तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए इन्हें फटाफट हम रीड कर लेते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया है। चलते हैं एक बार हम आपको क्वेश्चन रीड करके बताते हैं। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है एम डी जो आर के दक्षिण में है, के पूरब में है एन, एम के दक्षिण में है आर, एन से किस दिशा में स्थित है। देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत ही सावधानी से आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में जरा भी हड़बड़ाहट मत करना, नहीं तो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक ही यही बना के दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इनको धीरे धीरे करके सॉल्व करते हुए चलते हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम फास्टली सॉल्व करा देते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमें क्या जानकारी मिलती है ऐसे क्वेश्चनों से। हमसे बोला गया है यहां पर आर के दक्षिण में है, आर के दक्षिण में किसकी बात कही गई है, डी की। तो सबसे पहले हम आर को बना लेते हैं और आर का जो साउथ होता है, साउथ मतलब दक्षिण, वह नीचे की तरफ होगा और यहां पर क्या होगा दोस्तों, डी है। क्या है, डी है। उसके बाद बताया गया एम,
एम डी जो आर के दक्षिण में है, के पूरब में है, मतलब एम डी के पूरब में जाएगा। तो यहां पर दिया गया है ये जो एम है वह डी के पूरब दिशा में हैगा। किस दिशा में? पूरब दिशा में है। आगे बोला गया था आर एन से किस दिशा में है। उसके बाद यहां पर दिया गया एन एम के दक्षिण में है। जो एन है वह एम के दक्षिण में दिया गया है दोस्तों। अब यह बोला गया कि जो आर है वो एन से किस दिशा में है, एन से किस दिशा में है। जो से वर्ड है आपको वहीं से फोकस अपना लॉक कर लेना है दोस्तों, ताकि आप यहीं से इस साइड को कंफर्म कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपका ईस्ट होता है, ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है, ये वेस्ट है। से बोला गया तो हम यहीं से देखेंगे दोस्तों। अब देखो यहां से अगर हम इसको देखते हैं, बना देते हैं, तो आप देखेंगे ये किस दिशा में जा रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कंपास के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, ये आपका जा रहा है नॉर्थ और वेस्ट में। नॉर्थ और वेस्ट में ही आपका क्या है दोस्तों? आर। और ये जहां से बोलेगा हम वहीं से अपने कंपास से इसको देखेंगे कि ये किस दिशा की ओर जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता है? वेस्ट और नॉर्थ। दैट इज आपका आंसर, वेस्ट और नॉर्थ। दोस्तों इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय।